बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो सकता है कि अल्लाह को तुम्हारा यकीन और तुम्हारा मांगना इतना पसंद आ गया हो कि अल्लाह ने उस चीज को हमेशा के लिए तुम्हारा बनाने के लिए ये देर की हो। सिला बनाने के लिए अल्लाह इंतजार भी बढ़ा देता है और तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कैसे तुम्हारा रब आंख के सामने और आंख के अंदर का मंजर बदल देता है। तुम्हारा अल्लाह पल में क्या से क्या कर दे, तुम तो ये सोच भी नहीं सकते। अल्लाह को इस दिल से प्यारा और क्या होगा जो रोज तहज्जुद के सजदों में टूटकर उसके सामने बिखर जाता है, लेकिन फिर भी उसके मौजज़ों के लिए धड़कता रहता है। तवक्कल करो जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने दुराने सैलाब किया। तवक्कल करो जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दहकती हुई आग में किया। तवक्कल करो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पे चलते हुए किया। तवक्कल करो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अंधे कुएं में किया। तवक्कल करो जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किया। तवक्कल करो जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में किया। तवक्कल करो जैसे बीबी हाजरा ने तपते हुए सहरा में किया। तवक्कल करो जैसे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी के बांझ होने के बावजूद औलाद की दुआ करते हुए किया। और यकीन रखो, अंधा यकीन, और देखो कैसे बदलता है मुकद्दर, कैसे आजमाइशों के पहाड़ टूट जाते हैं, कैसे मौजज़ों के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह तो ना कही हुई दुआएं भी जानता है, लेकिन उसे ये पसंद है कि तुम उससे मांगते रहो। जैसे एक दफ़ा दुराने वही जब मूसा अलैहिस्सलाम खामोश बैठे थे तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? तो मूसा कहने लगे, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ या अल्लाह, और मैं अक्सर इसके साथ बकरियों पर पत्ते भी झाड़ता हूँ। हालांकि अल्लाह तो पहले से ही जानता था कि ये मूसा की लाठी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मूसा से सवाल किया, क्योंकि अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी थी। अल्लाह को जवाब पहले से ही मालूम था, लेकिन अल्लाह को ये जवाब मूसा अलैहिस्सलाम से सुनना था। अल्लाह जानता है तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन उसे पसंद है कि तुम खुद उसे ये बताओ, और फिर वो मौजज़े करता है जैसे उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया था। दुआओं की सबसे बड़ी ताकत ये है कि दुआएं वहां जा सकती हैं जहां इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मौजज़ों तक, कुन से लेके फयाकून तक, हर जगह कुछ दुआएं अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है और कुछ दुआएं तुम्हें बार बार अल्लाह से मांगनी पड़ती हैं, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह की पसंदीदा दुआएं होती हैं। और इन दुआओं के लिए तुम्हारा सजदा रेज होना अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए अल्लाह इन दुआओं को तुमसे तो वक्ती तौर पर दूर कर देता है, लेकिन तुम्हारे दिल से इन्हें कभी भी निकलने नहीं देता, ताकि तुम अल्लाह से मांगना ना छोड़ो, क्योंकि वो दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। बस उनकी कबूलियत के लिए अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा होता है वो तुम्हारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज्यादा होता है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं, और फिर अल्लाह ऐसे मौजज़े करता है जो ना कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं ना आसमान वालों ने। अल्लाह के मंसूबे तुम्हें लाजवाब कर देंगे, अल्लाह के मौजज़े तुम्हें हैरान कर देंगे। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजज़ों के रास्ते बनाएंगी, और फिर तुम देखोगे इन्हें भी अपना मुकद्दर बनते हुए, जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है।
کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ جزاک اللہ۔